आज हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, कि टेस्ट सीरीज़ का जो मामला है वो बिल्कुल शुरू होने वाला है। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मेरे पास आकाश, एलेनोर उसके जो है टेस्ट सीरीज़ आ भी चुके हैं कुछ, तो मैं आपको उस पर बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बिना किसी देर के हम पहले बात कर लेते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स को हम कवर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो यहाँ पर टॉपिक्स हैं, लेकिन हम पूरे को कवर नहीं करेंगे आज हम कुछ टॉपिक्स करेंगे, जैसे कि हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम कवर करेंगे, और फीमेल रिप्रोडक्शन, और गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस, जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जो होगा हमारा, वो नेक्स्ट वीडियो में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि 3 या 4 लेक्चर में ये फिनिश करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लें, दिल ना दुखाएं, बार बार ना कहलवाएं। एक बार अगर वीडियो आपको, मैं उम्मीद दिलाता हूं, अच्छी होगी, इसीलिए मैं आपसे बार बार कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो एक एक लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज जो हम बात करेंगे वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे बेसिकली। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि किसी चीज को दोबारा रिप्रोड्यूस करना। स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए वर्ड दिया गया है रिप्रोडक्शन। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस करना। तो अब बेसिकली यहाँ पर हम किन किन चीजों का ख्याल ख्याल रखेंगे वो हम यहाँ बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या है, ये इसमें नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ। रिप्रोडक्शन, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ओवर जनरेशन। ये एक लाइन की डेफिनेशन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज ओवर जनरेशन। अब बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं वो हम इसमें बात करेंगे। एज यू अवेयर, एक एक लाइन को हम पढ़कर चलेंगे। एज यू अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। तो जो हमारे ह्यूमंस होते हैं, या बेसिकली हम ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, तो ह्यूमंस जो होंगे हमारे यहाँ पर वो दो टाइप में होते हैं। एक होता है हमारा विविपेरस, एक होता है वर्ड होता है ओविपेरस, एक होता है हमारा विविपेरस। तो ओविपेरस और विविपेरस में क्या फर्क होता है वो हम बात करेंगे। देखिए, ओविपेरस जो एग को प्रोड्यूस करते हैं, और विविपेरस जो डायरेक्टली जन्म देते हैं। ऑफ स्प्रिंग डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली गिव्स बर्थ टू यंग वंस, ये हो गया विविपेरस। सेक्सुअली, जहां पर 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, यानी कि आपने देखा होगा मेल एंड फीमेल का जो हमारा ओवम एंड स्पर्म, मेल के अंदर स्पर्म होता है और फीमेल के अंदर ओवम होता है। जब वो ट्रांसफर होते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक में, वहां पर इसको इंसेमिनेशन बोलते हैं, और जब फ्यूज होता है वहां पर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। ये सब चीज इसमें आगे लिखी हुई है, ठीक है। तो हम बात करेंगे द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म इन मेल, यही चीज मैं आपको बता रहा था। स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक, उसको बोलेंगे हम इंसेमिनेशन। और फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उसको बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बनाता है वो जाइगोट। दिस इज फुल फॉलो बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद जो बनता है हमारा ब्लास्टोसिस्ट बनता है। इसके पूरे फर्दर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, जाइगोट कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं गेस्टेशन। एंड द डिलीवरी ऑफ द पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी, उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो उस वर्ड वो जो प्रोसेस होता है उसको हम पार्चुरेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम ये सब चीज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें लिखा है you have learned this reproductive event occur after puberty, you already know। सारे जो इवेंट्स होते हैं हमारे ह्यूमंस के अंदर सारे कब होते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी होते हैं, या आप पहले से ही जानते हैं। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड फीमेल। तो ये चीज मैं आपको बता रहा था कि जब मेल और फीमेल में हम जो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको बोलते हैं हम सेक्सुअली डिफॉर्मीज। सेक्सुअली डिफॉर्मीज, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लें, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन द ओल्ड मेंस, बट फॉर्मेशन ऑफ द ओवम केसेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 इयर्स। जैसे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ना भी मिलेगा, मेनार्च और मेनोपॉज कंडीशंस होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो ये है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा हो सकता है वॉइस में प्रॉब्लम हो, या थोड़ा तेजी से चल रहा हो, तो आप स्पीड कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। मुझे जो है आधे घंटे की क्लासेस लेनी है, ज़्यादा उससे आगे नहीं बढ़ना है, या उससे थोड़ा बहुत आगे जाएगा
तो चल सकता है। तो चलिए हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले जब मैं इसका फ्लो चार्ट बनाकर दूंगा, तो जब मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, ये अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी कवर करा रहा हूँ, देन उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे बोर्ड पर 3D डायग्राम्स के साथ। तो यहाँ उसमें मैं पूरा फ्लो चार्ट बनाकर दूंगा कि एक्सेसरी डक्ट्स कौन सी हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, एक्सेसरी डक्ट्स कौन सी हैं, और हमारे जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज हैं वो कौन कौन से हैं, और एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन सी हैं। ये सब चीजें मैं आपको उसमें फ्लो चार्ट बनाकर जरूर दूंगा। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। पहले, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। आपको दो चीजों में यहाँ पर डिफरेंस बड़ा दिखेगा कि मेल के अंदर कौन सा रीजन में है और फीमेल के अंदर कौन सा रीजन में है। तो मेल का जो है वो पेल्विस है, और फीमेल का जो है हमारा वो पेल्विक है। अभी हम उसको भी पढ़ेंगे आगे। तो पेल्विस और पेल्विक रीजन को आप ध्यान में रखेंगे, इन इंक्लूडिंग अ पेयर ऑफ टेस्टीज अलोंग विद एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलियाज। ये सब चीजें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हमारे जो टेस्टीज हैं वो क्या है, और एक्सेसरी डक्ट्स क्या है हमारी। ठीक है, यानी कि एक्सेसरी डक्ट्स क्या है हमारी, उसके बाद हमारी ग्लैंड्स क्या है, उसके बाद हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलियाज क्या है। ये इन सब चीजों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये इसका डायग्राम है, ये पूरा प्योर आपका एनसीईआरटी चल रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे डायग्राम्स में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको इजैकुलेटरी डक्ट दिख रहा है। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ये एक इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है वो अलग से लगी हुई होती है। वो किसके लिए होती है, क्या होती है? जब आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स जो इजैकुलेशन होता है वो इसी डक्ट से होता है। यहाँ पर हमारा रेक्टम का एरिया दिखेगा, देन एनस का एरिया, एक होते हैं हमारे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, और इसके साथ हमारा सेमिनल वेसिकल्स। और ये सब चीज हमारे जब अटैच होती है तो हमारा लास्ट जो टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें हमारा दिया हुआ है कि इसमें जो होता है, ये जो कराते हैं हमारे, सिर्फ जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं वो यही होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हमारे सेमिनल वेसिकल्स, एक होती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक होता है हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। अभी आपने पढ़ा था ऊपर, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ऊपर आपने जो देखा था वो यही था कि हम इसमें क्या देख रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि टेस्टिस क्या है, वो हम देखेंगे यहाँ पर। टेस्टिस तो हो गए हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस मतलब जहां पर गैमेट बन रहे हैं, जहां पर गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। जो टेस्टिस स्क्रोटम जो होगा हमारा वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। यानी प्राइमरी मतलब जहां से वो चीज शुरू हुई तो वो हुआ हमारा प्राइमरी। यानी कि फर्स्ट जो काम जहां से शुरू हुआ वो हमारा प्राइमरी, जो बाद में काम आना होगा वो बोलेंगे हम सेकेंडरी। तो एक्सेसरी डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड, ग्लैंड की हमारी बात हो गई है। ग्लैंड हो गई हमारी सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्योंकि ये सिक्रीशन करती हैं वो हम आगे बात करेंगे। उसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिससे हमारे पेनिस का जो होता है वो सिक्रीशन होता है। देन यहाँ पर हम बात करेंगे अब नेक्स्ट। ठीक है, टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि जो हमारे स्क्रोटम होते हैं, टेस्टीज होते हैं, वो आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी होते हैं। स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टीज 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप जहन में रखेंगे कि ये यहाँ पर क्या चीज बोला गया है। ये जो है हमारा, ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार आता है, और बार बार आता है कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस है, 2 से 4 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, अगर है तो वो लोअर है या मोर देन है, अबव है या लो है। तो ये सब चीज को आप इसको जहन में रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद इन एडल्ट ईच टेस्ट इज ओवल इन शेप। इनके शेप को याद रखेंगे आप, जैसा कि आपको शेप दिया हुआ है इसका, तो शेप को आपको ध्यान में रखना है। इसका जो शेप दिया है वो ओवल शेप दिया हुआ है, ओवल इन शेप दिया हुआ है। और इसका जो मेजरमेंट है वो भी आप रखेंगे याद। लेंथ कितनी दी हुई है, विड्थ कितनी दी हुई है, ये आपको याद रखनी है। तो लेंथ इसमें 4 से 5 सेंटीमीटर है, और इसमें हमारा दिया हुआ है अगर विड्थ, वो हमारा 2 से 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द टेस्टीज इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। डेंस कवरिंग क्यों होती है? उसमें 3 हमारी लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एल्वुजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनलिस और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये हमारी लेयर्स होती हैं टेस्टिस की। इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन आपको याद होना चाहिए। ट्यूनिका एल्वुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा और ट्यूनिका
एक होती है हमारी एल्वुजिनिया हो गया, वेस्कुलेसा हो गया और हमारी वेस्कुलरी, ये हमारी 3 होती हैं। देन उसके बाद लिखा है द टेस्टीज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग ईच टेस्टीज हैज अबाउट 250, कितने 250 कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन सब चीजों को याद रखना है कि हमारे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने थे और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने थे। तो हमारे जो 250 कंपार्टमेंट होते हैं किसके, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के। अब इन 250 के अंदर भी हर एक 250 में, जैसे हमारे 10 हो गए, तो हर एक 10 के अंदर हमारे 3-3 कंपार्टमेंट रहेंगे, वो हमारे रहेंगे हाईली कॉइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं, ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। इन्हीं के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो हमारा सेमनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसी के अंदर हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो ईच सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन ऑन इट्स आउटसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। हमारी 2 सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक होती है हमारी मेल जर्म सेल्स, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेकंड वन इज सर्टोरी सेल्स। सर्टोरी सेल्स का क्या काम होता है और मेल जर्म सेल्स का क्या काम होता है वो हम यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। मेल जर्म सेल्स ऑल्सो नोन एज द स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोरी सेल्स क्या होती हैं वो हम यहाँ पर बात करेंगे। मेल जर्म सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, एक होता माइटोटिक, एक होता मियोसिस, एक होता माइटोसिस। इन सब चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और हम बात करेंगे जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, उसमें हम पूरा अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। Male germ cells undergo meiotic division, finally leading to sperm formation, while Sertoli cells provide nutrition टू द जर्म सेल्स। यानी कि जो मेल जर्म सेल्स होती हैं वो डिवीजन होने के बाद डिवीजन होते रहेंगे होने के बाद वो फाइनली जो है हमें क्या बनाकर दे देती हैं, वो जो फाइनली है हमें वो बनाकर देती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करके देती है। देन वहीं पर अगर हम बात कर लें कि जो हमारे सर्टोली सेल्स होती हैं वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन को, किसको, जर्म सेल्स को। द रीजन आउटसाइड द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, जैसे कि हमारे जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल लाइक दैट ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बीच बीच में ये हमारा एरिया बचा हुआ है, ये जो एरिया बचा हुआ है ये वाला, तो यहाँ पर जो होता है हमारा जो खाली स्पेस होता है, यानी कि आउटसाइड द रीजन आउटसाइड द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, जो कंटेन करता है छोटी ब्लड वेसल्स को और इंटरस्टिशियल सेल्स को। इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं और लीडिंग सेल्स होती हैं। तो जो लीडिंग सेल्स होती हैं वो बनाती हैं और सिक्रीट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स को। उस हार्मोन्स का नाम होता है एंड्रोजन हार्मोन। क्या नाम होता है उसका, उसका नाम होता है एंड्रोजन हार्मोन, उसका नाम होता है एंड्रोजन हार्मोन। अदर इम्यूनोलॉजिकली competent cells are also present here. The male sex accessory ducts including, यहाँ पर आप याद करेंगे, याद करने की जो ट्रिक है आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं, जो मैंने जिस तरीके से मैंने याद किया था, रीड, इसको आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो रीड का मतलब हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा हमारा रेटोटेस्टिस, आर फॉर रेटोटेस्टिस, एंड सेकंड वन इज वॉस इफ्रेंसिया, दूसरा हो जाएगा हमारा इपिडिडाइमिस, तीसरा हो जाएगा हमारा वॉस डिफरेंस। ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है। एक्सेसरी डक्ट्स क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या है, और हमारा जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज क्या है, वो मैंने आपको पूरा अच्छे से बता चुका हूँ। और इसका एक फ्लो चार्ट बनाकर मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, उसको आप अच्छे से देख लेना। तो रीड के ऑप्शन से आप याद कर सकते हैं ताकि आप भूले नहीं, इस तरीके से मैंने याद किया तो यू कैन ऑल्सो लर्न अकॉर्डिंग टू दिस रीड, या आप खुद अपना न्यूमोनिक भी बना सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद बात करें द सेमिफिस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास डिफरेंशिया थ्रू अ रेटोटेस्टिस, यानी कि रेटोटेस्टिस के थ्रू वास डिफरेंशिया में ओपन होगा। द वास डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस लोकेटेड along the posterior surface of each testis. The epididymis lead to vas difference that ascend to the abdominal loop over the urinary bladder. It receive a duct from seminal vesicle and open into the urethra. यानी कि जो हमारा एपिडिडाइमिस होता है वो लीड करता है वास डिफरेंस को, ऊपर की तरफ जाता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, और ये रिसीव करता है एक डक्ट को, जो डक्ट कहाँ से आती है, हमारी सेमाइनल वेसिकल्स
एक मिनट, seminal vesicles and open into the urethra as a ejaculatory duct, and these duct store and transport sperm from the testis to the outside through the, जो हमारा लास्ट वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं हम यूरेथ्रा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जो हमारी एक डक्ट आती है वो रिसीव होती है हमारी कहाँ से, सेमिनल वेसिकल से। वो सेमिनल वेसिकल से आएगी, ओपन होगी कहाँ, यूरेथ्रा में, और एजेकुलेटरी डक्ट की तरह काम करेगी। और ये जो डक्ट होती है वो स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है। पहले स्टोर करेगी, जैसे हमारा कोई रिजर्वायर होता है, जैसे हमारा पेट होता है, पेट एक रिजर्वायर है हमारा फूड के लिए, वैसे हमारा ये यहाँ पर हमारा जो स्पर्म होता है वो स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है हमारा फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा originate from the urinary bladder and extend to the through the penis to the it external opening called urethral meatus। तो जो हमारा यूरेथ्रा होता है वो फीमेल्स के अंदर छोटा होता है, बिकॉज जो उनके वेजाइनल पार्ट होता है और हमारा जो पेनाइल पार्ट होता है, जो पेनिस होता है हमारा आउटसाइड होता है और वेजाइनल जो होता है हमारा वो इसलिए जो उनका यूरेथ्रा होता है वो शॉर्ट होता है और उनके जो इन्फेक्शंस होते हैं वो जल्दी होने के चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। तो यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर से हमारा होगा क्योंकि वहां से उसको यूरिन लाना है और एक्सटेंड होगा वो पेनिस तक, क्योंकि इसका एक्सटर्नल जो ओपनिंग होगी हमारी उसको हम बोलेंगे क्या, यूरेथ्रल मीएटस। ये हो गया हमारा मेल एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी इसके आगे और है, अभी हमने यहाँ पर जो बात की है वो सिर्फ मेल एक्सेसरी डक्ट्स की बात की, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की आगे बात करेंगे, और हमारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वो था हमारा टेस्टिस यानी कि स्क्रोटम, उसकी कवरिंग होती है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम भी आपको पहले दिखाया था, जहाँ से यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो ये हमारे सारी वो चीजें जो हमने अभी पढ़ी है, ये हो गया हमारा टेस्टिस। इसके बाद ये हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये होती है हमारी एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा रीड, रीड का मतलब हो गया ये हो गया हमारी एक्सेसरी डक्ट्स। अब बचा हमारे स्क्रोटम, ये हो गया हमारे क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देन इससे पहले हमने ये वाला डायग्राम देखा था। उसके बाद उसके बाद हाँ बात करने वाले हैं हम उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसके बाद हम 3D उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के जो पार्ट्स थे वो मैंने आपको बनाकर दिखाए थे, उसमें हमारे स्पर्मेटोगोनियास थे, स्पर्मेटोजोआ था। स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोगोनिया दोनों ही चीजें उसमें प्रेजेंट होती हैं। अब इसमें हमारा, जैसे आपने इंग्लिश में कभी पढ़ा होगा, सिंगुलर, प्लूरल, सेकंड, ये सब चीजें जो होती है हमारी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमारा स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोगोनिया और एक होता है वर्ड स्पर्मेटोगोनियम, तो ये सब चीजें हमारी इसी में देखने को मिलेंगी। देन जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो टॉपिक होगा हमारा गैमेटोजेनेसिस का, उसमें हमें पता लगेगा कि स्पर्मेटोगोनियम क्या है, सर्टोली सेल्स का क्या काम रहता है, उसकी क्या शेप रहती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, स्पर्मेटिड्स क्या है, स्पर्मेटोजोआ क्या है, स्पर्मेटोगोनिया क्या है। तो ये सब चीज हमारी उसमें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब ये आ गया हमारा पेनिस द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये चीज था, एक हमारा स्क्रोटम था, यानी कि ये चीज जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रही है, इट इज मेड अप ऑफ द स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन डायरेक्शन ऑफ द पेनिस टू द फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। अभी इंसेमिनेशन की जो टर्म था वो मैंने आपको बताया था। इंसेमिनेशन का जो टर्म है वो आपको याद रहा होगा, इंसेमिनेशन का टर्म हमने पहले ही पढ़ा था। इंसेमिनेशन का टर्म ये होता है कि जो स्पर्म यानी कि जो गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट्स मेल के अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्म, एंड फीमेल्स के अंदर जो हमारे प्रेजेंट होते हैं उनको ओवम बोलते हैं। व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड into the female genital tract, that's called the insemination, and it is process called the insemination। यही insemination होता है। if both are fused each other, that is called the fertilization and to lead to the zygote formation। तो ये हमने अभी पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे चैप्टर्स की। तो द एनलार्ज, यहाँ पे हम पढ़ेंगे द एनलार्ज एंड टू द पेनिस कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस। जो हमारा टिप होता है उसको हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ द स्किन, जो हल्की लूजली स्किन होती है उसको हम फोरा स्किन बोलते हैं। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट एंड पेयर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। मैंने भी आपको पहले बताया था एक्सटर्नल जेनिटेलियास क्या क्या है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
उसके बाद एक्सेसरी डक्ट की बात की हमने और एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात की। मैं एक बार और आपको रिकॉल करा देता हूँ, थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा लेकिन आप ही के लिए करना पड़ रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने ये 4 टर्म की हमें बात की थी हमने। यहाँ पर 4 टर्म क्या क्या थी हमारी, एक ये टेस्टिस के बारे में बात की हमने, दूसरी बात की हमने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में, तीसरा बात किया हमने एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, देन उसके बाद बात किया हमने एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो हमने टेस्टिस और पेनिस वगैरह जो था हमारा, ये सब काम क्या हुआ हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, ठीक है, ये खत्म हो गया। देन इसके बाद हम बात करेंगे क्या, इसके बाद हम बात करेंगे हम एक्सेसरी डक्ट्स। तो एक्सेसरी डक्ट्स हमने अभी देखी, एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी हैं। एक्सेसरी डक्ट्स में आपने देखा रीड, जो मैंने अभी ऑप्शन बताया आपको लिखकर, यानी रेटोटेस्टिस, वासिफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वासिडिफ्रेंसिया, ये कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड्स क्या है हमारी, ग्लैंड्स जो होती है हमारी, एक होगी सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। अभी हम इनको पढ़ने जा रहे थे, जो मैंने अभी आपको दोबारा रिकॉल कराने से पहले आ गया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में मैं इसलिए वापस आया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इसमें हमारा पेनिस और टेस्टिस, स्क्रोटम वगैरह ये सब आ जाएगा। प्राइमरी क्या सेकेंडरी क्या, ये सब चीज आप खुद जानते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं नीचे जहां से हम वापस आए हैं, और मैं आपको दिखा दूं ग्लैंस पेनिस क्या है, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमारा ये हो गया ग्लैंस पेनिस। यहाँ पर जो हमारी एक थोड़ी छोटी छोटी स्किन होती है यहाँ पे, वो हो गया हमारा फोरा स्किन। तो ये सब क्या है हमारा, ये हमारा, इसको जो हमारा फोरा स्किन, इसको हम प्रीप्यूज भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं प्रीप्यूज, PREPUSE, ये हो गया हमारा प्रीप्यूज। इसको जो हमारा फोरा स्किन होता है, इसको हम प्रीप्यूज भी बोलते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, बेसिकली ऐसा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी टर्मिनोलॉजी आपको इस्तेमाल की हुई दिखी जा सकती है। देन द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स पर हम बात आ चुकी है। तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या क्या है वो आप अच्छे से याद रखेंगे। सेमाइनल वेसिकल्स कई बार मैं बता चुका हूँ, चौथी से पांचवी बार ये आ चुका है दोबारा। सेमाइनल वेसिकल्स आ गया है, प्रोस्टेट आ गया है, एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आ गई है। अब इनका काम क्या रहता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। यानी कि जो इनका सिक्रीशन होता है तो वो बनाता है सेमाइनल प्लाज्मा। अब सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर बहुत ज्यादा फ्रक्टोज की मात्रा होती है, कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, और कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। द सिक्रीशन ऑफ द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। यानी कि जो सिक्रीशन होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का, वो हेल्प करता है। एक तो चीज हो गई हमारी एक्सेसरी ग्लैंड्स में काम करता है, दूसरा वो एक हेल्प और करता है, वो करता है लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस में, ठीक है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन टेल मी एंड यू कैन आस्क मी एनी टाइम, you can message me personally on the telegram and you can comment on this video. Then we will discuss about the female reproductive system. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी, जैसे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वैसे ही हमारे ऑर्गन चेंज हो जाएंगे, नाम चेंज हो जाएंगे, और सब वैसे का वैसे ही रहेगा। और चलिए हम बात करते हैं क्या क्या उसमें चीजें पाई जाती हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट अ पेयर ऑफ ओवरीज। वहां पर हमारा पेयर ऑफ टेस्टिस देखा था, यहाँ पर हमारा पेयर ऑफ ओवरीज दिखेगा, ठीक है। a pair of ovaries along with a pair of oviduct। वहां पर जैसा आपने एक्सेसरी डक्ट देखी थी, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलियास। एक्सटर्नल जेनाइटेलियास आपने मेल में भी देखा था, लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। मैंने ये चीज आपको वहां पर भी हाईलाइट किया था। पेल्विस और पेल्विक आप दोनों याद रखेंगे। पेल्विक रीजन क्या है और पेल्विस रीजन क्या है, ये चीज आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखेंगे। दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलोंग विद अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। फीमेल्स के अंदर सिस्टम के साथ साथ ही अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड होती हैं, जो उनके साथ जुड़कर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट करती हैं किस किस चीज के प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ द ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी एंड द बर्थ एंड द चाइल्ड केयर। इन सब चीजों में हमारा वो मदद करते हैं।
एक तो ये सब चीजें हमारी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारी आई हैं, क्या क्या चीजें, जैसे ओवरीज हो गई, ओविडक्ट हो गई, जैसे यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गई, वजाइना हो गई, एक्सटर्नल जेनाइटेलियाज, ये सब हमारे पेल्विक रीजन में है। लेकिन ये सब पार्ट जो होगा एक सिस्टम के साथ साथ अपेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स भी होते हैं, जो इनके साथ मिलकर वो संरचनात्मक और क्रियात्मक यानी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करती हैं प्रोसेस ऑफ द ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ एंड चाइल्ड केयर में। Ovaries are the primary female sex organ that produce the female gamete, जिसको हमने बोला ovum, the several steroid hormone, जैसे हमारे ovarian hormone होते हैं, जैसे वहां पर हमारे एंड्रोजन हार्मोन होता है। The ovaries are located on each side of the lower abdominal. Each ovary is about 2 to 4 सेंटीमीटर in the length. उसमें जो हमारी लेंथ थी, उसमें जो पहले हमारे ये देखना था हमारा शेप क्या है, तो शेप जो हमारा था वो ओवल शेप था, और उनकी जो लेंथ थी वो जो हमारी साइज थी यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो थी, तो हमारी लंबाई जो 2 से 5 सेंटीमीटर थी, चौड़ाई हमारी 2 से 3 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पर जो लेंथ है हमारी वो 2 से 4 सेंटीमीटर है। एंड connected to the pelvic bowl and the uterus by a ligament, each ovary is covered a thin, ये हमारी एक पतली सी इपिथेलियल जो इनक्लोज करती है ओवरियन स्ट्रोमा को। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। अब जैसा कि हमारा किडनी के अंदर होता है, एक होता है कोर्टेक्स और एक मेडुला, वैसे ही इसके भी अंदर दो चीजें हमारा दो डिवाइडेशन हो जाता है। जो पेरीफेरी पे यानी बाहर होगा उसको हमने कोर्टेक्स बोलेंगे, जो अंदर होगा वो हमारा उसको हम मेडुला बोलेंगे। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि जो हमारा पेरीफेरी पे होगा उसको हम कोर्टेक्स बोलेंगे, जो हमारा अंदर होगा उसको हम मेडुला बोलेंगे। ओके, इसको मैं दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूं ब्रैकेट में, आप इसको जरूर देखिएगा। ये हो गया आपका डायग्राम्स। तो डायग्राम में आप देख लेंगे कि यहाँ पर जो हमारा एक वेजाइनल ऑरिफिस दिख रहा है, और माइजोरा, माइनोरा, क्लिटोरियस, यूरेथ्रा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस वो होता है, जैसा आपने देखा होगा, जो हमारी हिप बोन होती है जो आगे से जुड़ी हुई होती है, पीछे से जो हमारी पेल्विक पार्ट होता है वहां पर जो हमारी जुड़ी होती है, तो वहां पर एक ज्वाइंट होता है जुड़ा हुआ, जहां पर हमारी उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। फिर यूरिनरी ब्लैडर आता है, फिर यूरेथ्रा। ऐसे ही सेम हमारा मेल के अंदर होता है। मेल के अंदर भी हमारा आपने देखा होगा रेक्टम भी था और एनस भी था, यहाँ वेजाइना है, वहां पर पेनिस था, सर्विक्स है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। डायग्राम्स को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, देख कर जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो है आपको पॉइंट देकर पूछा जा सकता है कि ये कौन सी चीज है। और बेसिकली सबसे ज्यादा इस डायग्राम में से आता है जो डायग्राम हमारा नीचे दिख रहा है, उसको हम अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे, देखेंगे उसको। तो मेहनत काफी चल रही है, आप लोगों से सब्सक्रिप्शन की उम्मीद है, वीडियो को लाइक शेयर करने की उम्मीद है, तो आप उसको जरूर कीजिएगा। द ओविडक्ट, fallopian tubes, uterus and vagina constitute the female accessory duct। वहां पर हमारी accessory ducts अलग थी, यहाँ पर हमारी accessory ducts अलग हैं। यहाँ पर जो हमारी accessory ducts में आ रहा है वो accessory ducts में जो है हमारा यहाँ पर fallopian tube आ जाएगी, uterus आ जाएगा, vagina, और ये जो हो गई हमारी फीमेल accessory duct हो गई। fallopian tube उसको हम oviduct बोलते हैं, उसकी जो वो रहती है हमारी, वो लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, जो हमारी पेरिफेरी से लेकर और यूट्रस तक एक्सटेंड रहती है, यानी कि फैली हुई रहती है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड, उसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम। द एड्स ऑफ द इन्फंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द फिम्ब्रे। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे डायग्राम्स को। देखिए जैसा कि वहां पर बोल रहे हैं वो हम यहाँ पर साथ साथ पढ़ेंगे। उन्होंने बोला द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी फनल शेप्ड, जो हमारा फनल शेप्ड होगा जो आगे से फैला हुआ से रहता है उसको बोला हमने इन्फंडिबुलम। उसके बाद बोला द एज यानी इसके कोने पर ऑफ द इन्फंडिबुलम पॉसेस यानी रखता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रे, यानी कि उसके जो कोने पर हमारा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इसको हमने क्या बोला, फिम्ब्रे। विच हेल्प टू द कलेक्ट ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो ये ओवम को कलेक्ट करता है। इन्फंडिबुलम जो है वो लीड करेगा किसको, एम्पुला को। एम्पुला रीजन जो लास्ट पार्ट होता है उसका, वो उसको बोलते हैं हम क्या, आइस्थमस, जो हमारा डायरेक्ट अटैच होता है किससे, यूट्रस से। तो हम बात करेंगे एम्पुला। एम्पुला एक लार्ज पार्ट होता है और यहीं से हमारा सब काम होता है, यहीं पे हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, यहीं पे सब काम होगा, भी हम इसको बात करेंगे। तो ये जो हमारे 4 पार्ट हैं वो किसके हैं, वो आप यहाँ पर याद रखेंगे किसके हैं, फेलोपियन ट्यूब के। ये फेलोपियन ट्यूब के हो गए।
देन यहाँ पर जो है हम इसको डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। ये हमारी दोनों ओवरीज हो जाएंगी, ये दोनों हमारी ओवरीज आपको दिख रही होंगी, 2 पेयर ऑफ ओवरीज और अ पेयर ऑफ हमारी क्या होता है फेलोपियन ट्यूब होती है, जिसको हम ओविडक्ट बोलते हैं। अब फेलोपियन ट्यूब के हमारे 4 भाग होते हैं। पहला हो गया हमारा सबसे ऊपर आइस्थमस, दूसरा हो जाएगा एम्पूला, तीसरा हो जाएगा हमारा इन्फेंडिबुलम और लास्ट वाला हो जाएगा हमारा फिम्ब्रे। तो ये आप जिस तरीके से भी याद करना चाहें इस तरीके से याद कर सकते हैं, और जैसा आपको शॉर्ट लगे, जैसा आपको न्यूमोनिक आप बना सकते हो, इस तरीके से आप न्यूमोनिक इसको बना सकते हैं। देन इसके बाद हमारा ये आ जाएगा यूट्रस का पार्ट, ये यूट्राइन कैविटी हो जाएगी हमारी। देन इसके बाद ये हमारा जो होगा यूट्राइन फंडस आ जाएगा, जो हमारा फंडस रीजन होता है। जैसे हमारा स्टमक के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं आई थिंक। जैसे हमारा कार्डियक हो गया, फंडस हो गया, बॉडी हो गई, पाइलोरी, वैसे हमारे यूट्रस में भी डिवाइडेशन होता है। अब ये आगे हमारा सर्विक्स आ जाएगा, और अंदर जो हमारी होती है वो सर्वाइकल कैनाल हो जाएगी। उसके बाद हमारे यहाँ वेजाइनल पोर्शन आ जाएगा। अब जो हमारी जिस तरीके से स्कोटम की 3 हमारी कवरिंग थी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और वेस्कुलोसा और वेजाइनलिस, वैसे हमारे यहाँ पर यूट्रस की भी 3 वो दिखेंगे लेयर, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द पेरीमेट्रियम। पेरी मतलब पेरीफेरी, जो सबसे बाहर होगी, मायो मतलब बीच में जो मिड की होगी, एंडो मतलब अंदर। तो ये इस तरीके से आप अगर टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। एंडो मतलब अंदर, दूसरा मायो मतलब बीच में, और लास्ट वाला है आपका पेरीमेट्रियम, पेरी यानी पेरीफेरी। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे अंदर, ठीक है। देन दूसरा मायो, ये हो गया हमारा बीच की लेयर। देन थर्ड जो होगी हमारी जो पेरीफेरी पे, सॉरी सॉरी, जैसे हमारा पेरीफेरी पे ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल बाहर की। तो ये हमारी 3 हो गई, ये 3 लेयर है, आपको याद रखनी है, एंडोमायो पेरी, एंडोमायो पेरी। ओके, देन अब बात कर लेते हैं, थोड़ा पोर्शन रहा है, इसको हम निपटा के और खत्म करते हैं। A part of oviduct called the ampulla, the last part of the oviduct, उसको बोला हमने आइस्थमस, जो अटैच होता है किससे, यूट्रस से। मैं आपको बता चुका हूँ। यूट्रस सिंगल होता है, इसको हम बॉम्ब भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बॉम्ब। यूट्रस को हम क्या बोल देते हैं, बॉम्ब। बॉम्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इन्वर्टेड पेयर शेप होता है। ये सपोर्ट होता है लिगामेंट से, क्योंकि अटैच होता है पेल्विक वॉल से। यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में, किसके थ्रू होता है, नैरो सर्विक्स के थ्रू होता है। जो कैविटी होती है हमारी सर्विक्स की, उसको ही हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। अगर उसी को हम वेजाइना के साथ अटैच करके बोलें तो उसको हम वर्थ कैनाल बोलेंगे, क्योंकि वहां से बेबी का जन्म होता है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर, जो मैंने ये बताया आपको, पेरी, मायो, एंडो। पेरी मतलब बाहर, मायो मतलब बीच में, एंडो मतलब अंदर। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर, द टिश्यूज, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमीट्रियम, मिडल थिक लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम। अब इन सब चीजों को याद ये रखना है, सिर्फ आपको याद ये रखना है कि जो पेरीमेट्रियम है वो किस चीज से बनी है। और देन ये तो हो गया हमारी पेरीमेट्रियम का मामला। देन उसके बाद मिडल जो हमारी वो किस मसल से बनी है, स्मूथ मसल से। और ग्लैंडुलर लेयर जो होती है हमारी वो कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम होती है। उसके बाद का जो नीचे का मैटर है वो पढ़ेंगे हम। The endometrium undergo cyclical changes during menstrual cycle, while myometrium exhibit strong contraction during delivery of the baby. जो हमारी बीच वाली लेयर स्मूथ मसल्स की इसीलिए वो बनाई गई है कि जब बेबी का जन्म हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि वो फैलना और सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन और कंप्रेशन वो होता रहे, जिससे कि बच्चे को बाहर निकलने में परेशानी ना हो। देन उसके बाद बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जैसे जैसे हमने मेल के अंदर भी देखा, तो वैसे ही हमारे फीमेल के अंदर जैसे मॉन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, हाइमेन, क्लिटोरियस, ये सब के हमारे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलियाज हैं। अब फीमेल एक्सटर्नल जैसे मॉन्स प्यूबिस हो गया, ये फटी टिश्यूज होते हैं जो कवर्ड होते हैं हमारे स्किन से। प्यूबिक हेयर्स होते हैं, जो हमारे हेयर आते हैं वहां पर छोटे छोटे। वैसे ही लेबिया माइनोरा हो गया। लेबिया माइनोरा क्या होता है, एक फोल्ड होता है, जैसे कोई एक्स्ट्रा स्किन होती है वैसे ही वहां पर फोल्ड होता है, उसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। जब मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो वहां पर 3D डायग्राम्स पे पढ़ाऊंगा, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा भी अच्छे से। मॉन्स प्यूबिस सराउंड होता है वेजाइनल ओपनिंग से। लेबिया माइनोरा वहां पर जो फोल्ड होगा वो लेबिया मेजोरा के अंदर होगा। जो ओपनिंग होती है वेजाइना की वो ओपन कवर्ड होती है पार्शियली मेम्ब्रेन से, उसको बोलते हैं हाइमन। और जो एक टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जो लाई करता है जंक्शन ऑफ द टू लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा
अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, उसको बोलते हैं हम क्या, क्लिटोरियस। देखिए हाइमन का होना ना होना ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है या नहीं किया है। वो हमारी किन किन चीजों में ब्रेक होती है, सडन फॉल गिरना या हॉर्स राइडिंग में, साइकिलिंग में, इन सब चीजों में वो दिखाई दे सकता है। इन सब चीजों को आप जहन में रखेंगे। इसमें लिखा है साफ साफ, in some women the hymen persists even after coitus. In fact, presence of absence of hymen is not the reliable indicator of virginity or sexual experience. इन सब चीजों से आप उसको ये जज नहीं कर सकते कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस है या नहीं है, और ये सब चीजें उसको चरित्रहीन कर सकती हैं। तो ये सब चीज अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इन सब चीजों की नॉलेज जरूर रहेगी। तो ये यहाँ पर हमने खत्म किया अपना मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन उसके बाद हम बात करेंगे अगला जो भी टॉपिक रहेगा हमारा, और अगला टॉपिक आई थिंक मुझे लग रहा है कि गेमेटोजेनेसिस ही रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा हमारा मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में रह गया है टॉपिक, उसको हम कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम इसके PYQ का सेशन अलग रखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करें किस कोचिंग की आपको टेस्ट सीरीज चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।